हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीत कुमार सिन्हा। आज हम लोग बिम्स्टेक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो टॉपिक है आपके सीजीपीएससी मेंस के 7वें पेपर के भाग दूसरे से संबंधित है। इसके अलावा भी ये अन्य ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो व्यापम हो गया, अन्य पीसीएस पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं या फिर एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जो आपस में एकत्रित हुए हैं अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए। तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। एक बैंकॉक घोषणा पत्र था जहाँ पे डिक्लेरेशन साइन करके वहाँ पे स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका में है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। 7 सदस्य: भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और थाईलैंड। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बिम्स्टेक का ऑफिशियल फ्लैग है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। उसके बाद मैं आपको मैप के जरिए भी समझाऊंगा। इसके गठन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से बैंकॉक में एक मीटिंग हुई थी 4 देशों की: बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड की। इसलिए इसका नाम पहले था बिस्टेक, जहाँ पे मैंने एक एक करके बताया हुआ है। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। जो 4 देशों ने मिलकर क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया। उसके बाद 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार शामिल हुआ, जिसके बाद क्या नाम पड़ गया इसका, बिम्स्टेक। ये एम बीच में आ गया, बिस्टेक से फिर बिम्स्टेक हो गया। फिर 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल हो जाने के बाद इन दोनों के, उसके बाद इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डिक्लेरेशन दिखाया हुआ है कि जब 6 जून 1997 को एक एमओयू साइन हुआ था, तो 4 देशों ने वहाँ पर एक साइन किया था एमओयू। ये हो गया आपका बांग्लादेश, इंडिया, फिर श्रीलंका, फिर ये हो गया थाईलैंड का। वर्तमान में जो आप सदस्य देख रहे हैं, ये मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया भारत, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, फिर श्रीलंका। ठीक है, या बे ऑफ बंगाल रीजन देख रहे हैं। यहाँ स्थिरता, शांति, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इन सब देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है। आगे देखते हैं हम इसके सचिवालय के बारे में। जो सेक्रेटरीट या मुख्यालय इसका पढ़ा हमने, ये उसकी एक फ़ोटो है। ये ढाका में स्थित है। उसी डिक्लेरेशन में उसके उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया है। ये आप डिक्लेरेशन जो देख रहे हैं ये ऑफिशियल है। मैंने इसे, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है bimstec.org, वहाँ से निकाला है। तो यहाँ पे उद्देश्य आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। इस तरीके से इसे हम हिंदी में एक व्यवस्थित क्रम में अब पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके उद्देश्य के बारे में, जो कि प्रमुख है। जनरली सीजीपीएससी मेंस में उद्देश्य सिद्धांतों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो उद्देश्य हम देखते हैं कि पहला, त्वरित आर्थिक विकास के लिए वातावरण तैयार करना। दूसरा, उपमहाद्वीप में जो क्षेत्र है उसमें सामूहिक प्रयत्नों, समानता की भावना एवं साझेदारी से आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास को प्रेरित करना। तीसरा है, आर्थिक, सामाजिक, टेक्निकल एवं वैज्ञानिक जैसे समान रुचि या कॉमन इंटरेस्ट वाले एरियाज में सक्रिय साझेदारी एवं पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। चौथा है, एक दूसरे को शिक्षा, पेशेवर एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधि में भी सहायता प्रदान करना। पांचवा है, राष्ट्रों के विकास, रोजगार, परिवहन, संचार, अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों में प्रभावपूर्ण एक दूसरे को सहयोग करना है। ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब देखते हैं सिद्धांत की, जब ये गठन हुआ तो किन के सिद्धांतों के तहत हुआ। तो ये बिम्स्टेक जो सिद्धांतों को मानता है उनमें संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, यहाँ पे आएगा अहस्तक्षेप की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो ये तो हो गए उद्देश्य और सिद्धांत। अभी करंट में अगर देखें हम, तो भारत और बिम्स्टेक के मध्य कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और कुछ एमओयू साइन हुए। उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। बाद में इसे मैं मैप के जरिए भी समझाने का प्रयास करूँगा। तो पहला तो है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये म्यांमार और भारत के मध्य चल रहा है अभी। जो कलादान है वो एक रिवर है, कहाँ, म्यांमार में।
तो उस रिवर के थ्रू क्या कर रहे हैं हम, वहाँ पे एक पोर्ट है म्यांमार में, सितवे पोर्ट। तो हमारे यहाँ कलकत्ता के पास हल्दिया पोर्ट है, उसके ज़रिए हम सामान को ढुलाई का कार्य उस पोर्ट के ज़रिए, फिर नदी के ज़रिए परिवहन करके, उसके बाद फिर जो क्या स्थल मार्ग है उसके ज़रिए हम मिजोरम तक पहुँचने के लिए एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये है यहाँ पर, या अभी इसको मैं मैप के माध्यम से आपको और समझाने का प्रयास करूँगा। दूसरा है ट्राईलेटरल रोड प्रोजेक्ट, जो आपका भारत, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य जो अभी चल रहा है, उसे हमने आसियान में ही पढ़ा था कि इसे और आगे बढ़ाने का अभी जो चल रही है बात। फिर तीसरा है BBIN मोटर वाहन समझौता। तो BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इनके बीच मोटर वाहन समझौता है। ये किस लिए? चारों देशों जो देश हैं की सीमाओं के आर पार यात्री और माल वाहनों के आवागमन की को बाधा रहित बनाना इसका उद्देश्य है, ताकि आर्थिक गतिविधि तेज़ी से बढ़ सकें। तो ये 3 टॉपिक है। अगर अब बिम्स्टेक या भारत के मध्य कुछ भी लिखने को आता है, या ऐसे या कुछ भी आप कहीं लिख रहे हैं, तो इनको आप ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपसे भारत और बिम्स्टेक भी आता है तो एक नोट करके आप मेंशन कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चल रही है बात। ये देखिए, यहाँ पे जो म्यांमार है, यहाँ पे ही एक पोर्ट है, सितवे पोर्ट। इसके ज़रिए यहाँ तक सामान आएगा, ये आपका समुद्र मार्ग से, फिर उसके बाद नदी के ज़रिए जाएगा, फिर मिज़ोरम तक पहुँचेगा ये आपका सड़क मार्ग से। ठीक है, ये तो त्रिपक्षीय या फिर त्रिविमीय तरीके से बनाया जा रहा है इसे। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है बिम्स्टेक भारत के लिए। तो पहला तो है कि पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार, थाईलैंड, इन सब के ज़्यादा पास है, तो वहाँ विकास करने के लिए हम इन देशों के साथ साझेदारी बढ़ानी होगी हमें। दूसरा है सार्क के विकल्प में। आप जानते हैं कि 2016 के बाद से अभी तक सार्क का सम्मेलन नहीं हुआ है, और पाकिस्तान के हर मामले में अड़ंगा डालने के बाद से क्या होता है, दिक्कतें आ रही थी। इसलिए हमें बिम्स्टेक के माध्यम से हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। तीसरा है चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए। चीन की विस्तारवादी नीति लगातार वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। OBOR, मैरीटाइम सिल्क रोड योजना, इनके जरिए क्या कर रहा है, वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया म्यांमार में, ये सब तरीके से, तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। चौथा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही ये तीनों एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, कि उसके ज़रिए ही भारत क्या कर रहा है, ये रूप देने का प्रयास करे कि जो पूर्व के देश हैं उनके साथ अच्छी साझेदारी। उसके बाद पड़ोसी देशों के साथ प्रभावपूर्ण सहयोग। आप जानते हैं कि कहा गया है कि आप किसी से को भी बदल सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते, तो उनके साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो देश हैं अलग अलग, जो जब MOU भी साइन हुआ था तब कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। उसके जैसे जैसे इसमें मीटिंग्स हुई, सम्मेलन हुई, इसमें कुछ क्षेत्रों को और शामिल किया गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये है लगभग 14 हैं, इसमें 14 जो टॉपिक हैं: ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, फिर है ट्रांसनेशन क्राइम, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद है कल्चरल कोऑपरेशन। उसके बाद ये इसमें भी और जोड़ा गया है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ मुद्दों को जोड़ा गया है। लास्ट जो मीटिंग हुई थी, तो ये कुछ सहयोग और प्रायोरिटीज़ के सेक्टर्स हैं जिन पर इन सबको मिलकर कार्य करना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मैंने सम्मेलन को बाद में रखा है, तो बताऊंगा इसका कारण क्या है कि लास्ट में मैं सम्मेलन को बताने जा रहा हूँ। कि देखिए 1997 में ये बन गया था, लेकिन इसकी देखिए पहली सम्मेलन कब हुई, बैंकॉक में 2004 को, फिर 2008 में न्यू दिल्ली में हुई है, फिर 2014 में नेपिदो, जो कि म्यांमार की राजधानी है, वहाँ हुई है। रंगून अब राजधानी है, नेपिदो उसकी राजधानी है। उसके बाद 2018 में काठमांडू में हुई, और 2022 में कोलंबो में हुई। ये आपको 4th समिट के बारे में, जो कि काठमांडू में हुई थी, उसकी एक इमेज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ का आपको दिख रहा होगा कि 2004-8 लगातार इसके सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। तो इसकी एक ये भी चुनौतियाँ हैं कि बैठकों में निरंतरताओं का अभाव है। सदस्य राष्ट्र क्या करते हैं, बिम्स्टेक की उपेक्षा कर रहे हैं। जैसे जो वो हैं थाईलैंड और म्यांमार है, वो आसियान की ओर ज़्यादा महत्व देते हैं। भारत भी कई बार उदासीन रहा है। अभी हाल ही में सार्क जब भारत के लिए सही साबित नहीं हो पा रहा है, तब उसने बिम्स्टेक को ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। इसके विस्तृत कार्यक्षेत्र आपने देखेंगे होंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर 14 से 15 है, तो कुछ कम करके उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो मुक्त व्यापार समझौते का अभाव है, जैसे आसियान देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वैसे इन देशों के मध्य नहीं है। तो ऐसी कुछ चुनौतियाँ हैं जिसे अब ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करके भारत इसके
साथ बहुत अच्छा रिलेशन बढ़ा के वैश्विक स्थिति अपनी सुधार सकता है। तो इस तरीके से ये हो गया बिम्स्टेक आपका। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।